नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी को डिकोड करने वाले हैं जो सोशल मीडिया के दिखावे और शो ऑफ से बिल्कुल बिल्कुल दूर है। अक्सर हम इंटरनेट पर क्या देखते हैं, बड़े बड़े लग्जरी ऑफिसेज और रातों रात बनने वाले करोड़पतियों की कहानियां, राइट? लेकिन हकीकत में जमीन पर एक असली बिजनेस कैसे बनता है? आज हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर हम एक ट्रैवल एजेंसी को बिल्कुल जीरो से शुरू करने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक जर्नी को समझेंगे। ये एक बेयरफुट फाउंडर की कहानी है। मेरा मतलब है एक आम इंसान की कहानी जो बिना किसी मैसिव कैपिटल या फंडिंग के ग्राउंड लेवल से शुरुआत करता है। तो चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप और एकदम डीपली समझते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इसमें चलते हैं। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती है। एक तरफ है आज का वो बड़ा फेक बिजनेस हाइप, जहाँ लग्जरी ऑफिसेज हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं और ओवरनाइट अमीर बनने के सपने बेचे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एकदम रॉ रियल स्टार्टअप रियलिटी है। एक सच्चा बिजनेस असल में शुरू कहाँ से होता है? बस एक छोटी सी डेस्क, एक थोड़ा पुराना लैपटॉप और एक मोबाइल फोन से। देखिए, शुरुआती दिनों में ना फेक ब्रांडिंग या दिखावे पर एक भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती। असली फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्विस और मेहनत पर होना चाहिए, किसी फ्लैशी ऑफिस स्पेस पर नहीं। और यहीं पर एक फाउंडर की असली वल्नरेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक कोट है हमारे सोर्सेज से जो सीधा दिल पर लगती है, और ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। ये वही सच्ची फीलिंग है जो प्रैक्टिकली हर नए एंटरप्रेन्योर के मन में आती है। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन होना, डर लगना और रास्ता क्लियर ना दिखना बिल्कुल नॉर्मल है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस शुरू करने वाले के पास पहले से सारा मास्टर प्लान होता है, पर सच तो ये है कि ट्रायल एंड एरर यानी जमीन पर गलतियां करके सीखना ही सबसे पहला और सबसे अहम कदम होता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्रैक्टिकल शुरुआत ग्राउंड पर होती कैसे है? इसके कुछ बहुत ही लो कॉस्ट स्मार्ट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, लोकल ट्रैवल डिमांड को ऑब्जर्व करना। ये चुपचाप नोटिस करना कि आसपास लोग कहाँ जाना चाहते हैं और उन्हें किस तरह की गाड़ियां चाहिए होती हैं। दूसरा स्टेप, एकदम लो बजट के साथ शुरुआत करना और शुरुआती दिनों में भूलकर भी कोई ऑफिस स्पेस ना लेना। और तीसरा, अपना सारा ऑपरेशन सिर्फ एक मोबाइल और लैपटॉप से चलाना। इस तरीके का सबसे बड़ा और शानदार फायदा ये है कि शुरुआती फाइनेंशियल रिस्क लिटरली जीरो हो जाता है। जब महीने के एंड में फिजिकल स्पेस का कोई लंबा रेंट ही नहीं देना, तो पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ सर्विस पर लगाया जा सकता है। पर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, क्योंकि जब ट्रैवल बिजनेस की बात आती है तो लोग क्या सोचते हैं, एक नई चमचमाती गाड़ी लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारा सोर्स मटेरियल इस पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर है। मोस्ट लोग सिर्फ गाड़ी देखते हैं, बिजनेस सिस्टम नहीं। ये ऑब्जर्वेशन सच में एक गेम चेंजर है। एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए सिर्फ एक कार खरीदना काफी नहीं है, उस पूरे इकोसिस्टम को समझना पड़ता है। बिजनेस सिस्टम का मतलब होता है ऑपरेशंस, नेटवर्क्स और कस्टमर सर्विस को स्मार्टली मैनेज करना। ये सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़ने के बारे में नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे ड्राइवर नेटवर्क और डिमांड को एक साथ जोड़ने के बारे में है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द एग्जैक्ट डिफरेंस। यहाँ देखिए, कार ओनर माइंडसेट और ट्रैवल एजेंसी माइंडसेट के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक कार ओनर का पूरा ध्यान और उसकी पूरी टेंशन सिर्फ कार के लोन की ईएमआई भरने और खुद कार चलाने पर होती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक ट्रैवल एजेंसी माइंडसेट का फोकस किस चीज पर होता है? अलग अलग ड्राइवर्स का एक मजबूत नेटवर्क बनाने पर, कस्टमर्स का विश्वास जीतने पर और उस लोकल डिमांड को फुलफिल करने पर। असली ग्रोथ तभी मिलती है जब आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, ना कि सिर्फ एक लाइबिलिटी या एसेट खरीद कर बैठ जाते हैं। ये पूरा खेल एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स और भरोसे का है। अब एक और ग्राउंड रियलिटी सुनिए। हकीकत ये है कि शुरुआती गलतियां होना तय है। एकदम तय है। जब किसी का भी नया बिजनेस होता है तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने में या ऑपरेशन लेवल पर थोड़ी बहुत चूक हो ही जाती है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा लेसन हमें मिलता है वो ये कि सर्विस क्वालिटी हमेशा किसी भी महंगे फेक ब्रांडिंग से 1000 गुना ज्यादा अहम होती है। अगर किसी ट्रिप पर गाड़ी लेट पहुंची या ड्राइवर रास्ता भटक गया तो आपका वो लाखों का चमकता लोगो कस्टमर का गुस्सा शांत नहीं कर सकता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ फाउंडर की ऑनेस्टी, एक जेन्युइन रिस्पॉन्स और प्रॉम्प्ट सर्विस ही काम आती है। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मार्केट में धीरे धीरे एक सॉलिड ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। और एक दिन वो सभी स्ट्रगल्स और गलतियां रिजल्ट देती हैं। हमारे सोर्स में ये बहुत ही इमोशनली एक्सप्रेस किया गया है। पहला कस्टमर मिलना अलग ही फीलिंग होती है। ये वाकई एक आम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता।
ये उस पूरे जीरो बजट स्ट्रगल, उन सभी डर, कंफ्यूजन और ट्रायल एंड एरर का सबसे बड़ा वैलिडेशन होता है। जब लाइफ में पहली बार कोई अनजान इंसान आपसे सर्विस बुक करता है ना, तो ऐसा लगता है कि वाओ, ये सिस्टम सच में काम कर रहा है। ये एग्जैक्ट वो पल होता है जब एक मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर का अपने खुद के बनाए सिस्टम पर विश्वास बिल्कुल पक्का हो जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही नेचुरल और प्रैक्टिकल सवाल उठता है, और वो ये कि पर ये पहला लीड आता कहाँ से है? जिसके पास मार्केटिंग एजेंसी को देने के लिए लाखों रुपए नहीं है, उसके पास लोग चलकर आते कैसे हैं? ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जज्बे और मोटिवेशन से तो बिजनेस चलने वाला नहीं, बिजनेस तो कस्टमर्स से चलेगा। तो चलिए अब उस डिजिटल विजिबिलिटी के इंजन को समझते हैं जो आज के दौर में एक छोटे बिजनेस को ग्रो करने की असली ताकत देता है, वो भी बिना किसी एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट के। यहीं पर हमारा मॉडर्न लो बजट टेक स्टैक काम आना शुरू होता है। देखिए, आज महंगे बिलबोर्ड्स की जरूरत नहीं है, असली प्रैक्टिकल टूल्स कुछ और ही हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल नेटवर्किंग और एक बेसिक सी एसईओ की समझ। एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेट करना 100% फ्री है। बस उसके बाद लोकल कीवर्ड्स के जरिए थोड़ा एसईओ समझना पड़ता है, ताकि जब कोई आसपास टैक्सी नियमी सर्च करे तो सबसे ऊपर आपका नाम दिखे। उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए लोकल ग्रुप्स में ऑफर्स और पैकेजेस शेयर करना, सच मानिए यही एक ग्राउंड लेवल ट्रैवल एजेंसी की ऑनलाइन प्रेजेंस की रीढ़ की हड्डी होती है। लेट्स मूव टू और देखते हैं कि कैसे ये एक्चुअली बिल्ड्स अप ओवर टाइम, क्योंकि ये ओवरनाइट मैजिक बिल्कुल नहीं है, इसमें वक्त और पेशेंस दोनों लगता है। पहले महीने में आमतौर पर सिर्फ गूगल मैप्स पर पिन लगाया जाता है और ऑनलाइन प्रेजेंस को ठीक किया जाता है। फिर लगभग तीसरे महीने तक आते आते पहली सॉलिड ऑर्गेनिक कॉल आती है। कोई ऐसा अनजान इंसान जिसने गूगल पर सर्च किया और ट्रस्ट करके कॉल लगाया। और फिर 6 महीने तक अगर सर्विस अच्छी दी है तो वही कस्टमर्स रिपीट बुकिंग्स करने लगते हैं। ये एक बहुत ही ग्राउंडेड, स्लो लेकिन 100% रियल ग्रोथ का टाइमलाइन है। गूगल पर कंसिस्टेंट रहने का यही असली नतीजा निकल कर आता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब वो रिपीट बुकिंग्स आना शुरू होती हैं तभी माइंडसेट में असली बदलाव आता है, जैसे बताया गया है, और वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। देखिए, बिजनेस में रियल कॉन्फिडेंस कभी मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता, और न ही ये किसी मोटिवेशनल वीडियो देखने से आता है। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब ग्राउंड पर लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स जेन्युइनली रिजल्ट्स देने लगते हैं। एक पुराने मोबाइल और लैपटॉप से शुरू की गई जर्नी, फ्री गूगल मैप्स के जरिए पहले अनजान कस्टमर तक पहुंचना, उसे अच्छी सर्विस देना और फिर उसका खुश होकर वापस आना, ये पूरा साइकिल ही एक फाउंडर के अंदर वो मजबूत आत्मविश्वास डालता है जो आगे चलकर उस एक रूम के सेटअप को एक बड़ी कंपनी बनाने की नींव रखता है। तो इस पूरी ग्राउंड रियलिटी को स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। Are we ready to drop the fake hustle and start building something real? क्या अब हम सच में तैयार हैं उस दिखावे की दुनिया और ओवरनाइट सक्सेस के इल्यूजन्स को पीछे छोड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से शुरू करके कुछ ठोस, कुछ असली बनाने के लिए? आज इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे बिना ऑफिस और बिना मैसिव बजट के सिर्फ कॉमन सेंस, पेशेंस और थोड़ी डिजिटल स्मार्टनेस से एक ट्रैवल एजेंसी खड़ी की जा सकती है। उम्मीद है इस ग्राउंडेड जर्नी से आप सबको एक नया और प्रैक्टिकल नजरिया मिला होगा। आगे भी हम ऐसे ही और रियल वर्ल्ड एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग।